ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य भाई 184 फिर कठिन 83 फिर देख ले रबीरा के बूंदा काम बनेगा कुत्ते गधे बन के। 184 कठिन 83 तू बचन हमारा मान रे, जैसे लो तार जंती में तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींच प्राण रे। नो कहती वहां पर इसी दुर्गति होगी जिस प्रकार लोहे के तार को जंतरी यानी मशीन मां का खींचा करे, उसकी खाल उतर जा सीधा कर दिया करे, तो ऐसी भूंडी दुर्गति तेरी वहां उस यमलोक में होगी। हरदम नाम 184 मेट देते हैं, शब्द हमारा मान रे, हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। 184 मेट देते हैं, तुम शब्द हमारा मान रे, हरदम नाम जपो हर हीरा, तो चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए पल माही, ये सिरजे शशि अरुबान रे, जिसने सिरजे शशि अरुबान रे। कि जिस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ने 1 सेकंड में ये सारी रचना कर दी थी, 3 लोक भी 14 भवन भी। भाई निर्गुण नूर जहूर जुआरो, निरख परख परवान रे, गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु देव दान रे, सतगुरु देव दान रे। एक निज नाम सार नाम यानी ये पूरा गुरु आपको देगा, आपका पीछा छूट जाएगा। तो फिर दूसरा शब्द और गाते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवनक सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिस्म है, इनका फेरा मोतिया बंदरे, ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंधा नपट आंधा हो सो। इसी प्रकार बंदी छोड़ के है कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा से, असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मोती मुक्ता जो मुक्त होने का नाम तो इनको बेरा भी को ना। यो जग है सब अंदरे, भाई दिखत के तो नैन चिस्म है, फिर मोतिया बंदरे, इनके फिर मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाके, जय कट्या नयम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, दरगह जाकी जंदरे, दरगह जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पाक भी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा, तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है, दरगह है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे,
इब गोविंद कन देने कहेंगे लो कृष्ण जी का नाम से। अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कहने डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई। वो डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है, तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है कोई नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है और ब्रह्मा जी को मान रखा। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से जिसको हम बतावांगे। भाई रतन पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद्रे, क्या कर है सुरपति चंद्रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सत नाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नो कहें उसका आगे के सुरपति इंद्रे, फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत् नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार तीन लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने पति है। कहने लगा भाई तू नो करे, इसको नाम दिवा दे। नो बोला ना अकेले रहा नाम न, हमने तो इसे देख लिए बाबा जी फलाने, कोई राम नहीं तो मर के पांडा छूटेगा। वो नो बोला या मर तो ली तेरी तरफ से, एक बेले जाके देख ले कि मैं लगता ना, कोई पैसा लेते नहीं। जींद हमारी एक कुटिया है जेल के सामने, छोटी सी, एक कमरे की, एक बरंडा एक रसोई, अब तो और बना दिया, पहले यही थी, और एक प्लाट ले रखा था बराबर में वैसे ही छोटा सा। तो वहां वो लड़की में गया जब बादली गांव में भोग लगाया, महाराज की वाणी का हम पाठ करते हैं। मैं वहां पर 5 बजे पहुंचा, मेरे ख्याल में 2 जनवरी की बात है, फरवरी की या जनवरी की, अच्छी तरह याद नहीं। तो मैं वहां गया तो एकदम जीप से उतरते मैं अंदर प्रवेश कर गया। सेवक न्यों भी बता नहीं पाए कि अंदर कोई ऐसी सीरियस कंडीशन का कोई भगत आया हुआ है। अंदर प्रवेश करने दे, और उसने एकदम ऐसी आवाज दी, वह लड़की और जैसे बेहोश हो गई, मर गई हो, मतलब हाथ और न्यू कर लिए। मैंने भी सोचा भाई यूं के कहानी, पूछा भाई कौन है यार, अगदिया कर 16 तारी है छोरी, ऐसे ऐसे सतवीर के लड़के गेला, और इसका पति भी साथ है। फिर उसने ठाक न्यो कि 3-4 दिन पकड़ कर कुटिया में अंदर कमरे में ले आए। भाई देखो अभिमान तो उससे बुरी चीज है, हम तो कुछ भी नहीं, इस बंदी छोड़ कबीर साहब के, हम तो कुत्ते हैं। लेकिन उसकी ऐसी कृपा हुई, उसकी ही शक्ति काम करे, जैसे बिजली तार के अंदर से आती है, इसी प्रकार वो परमात्मा की शक्ति संत के माध्यम से काम करती है प्रत्यक्ष रूप में, अगर संत के उसका कनेक्शन से जुड़ रहा है तो मैंने तो उस लड़की का सिर पे याद रहा था, जैसे स्वाभाविक कर देते हैं ना, अको भाई बे कोई ना बेटी बे ठीक हो जाएगी, करेंगे भगवान बंदी छोड़। मैं तो उस सिर पर ने हाथ दिराया था, आप सतकर मानियो, मैंने हाथ नहीं उठाया, वह ऐसे बैठ गई जन कुछ भी कोई ना। बोल सतगुरुदेव। और वह उठ बैठ गई नो कति जैसे इसका कुछ भी कोई ना हो, आप सतकर मानियो। उसके खुद उससे मुंह से पूछो तो जाऊं पेटा बरा आपका, तो मैं बोला जा बेबे सेवा करवा ले। और उस सतवीर का ही पाठ कुटिया में चल रहा था,
तो वह तो सेवा करवाने लगी, तो उसका आदमी जो मेरे पास बैठा रह गया, करतार नाम से उसका। मैं बोला करतार भाई नाम लेना पड़ेगा। ने बोला जी ले लेंगे नाम। हम तो कति दुखी हो लिए थे और मन ताश इसकी कति छोड़ दी थी, या जीवत ही जब भी मरे बरोबर थी, आध्यान गोबर में घेर का करता में पड़ी रहती थी। अब समस्या आई, माँ भाई एक बात सुन, नाम लेने से पहला हुक्का बीड़ी दारू कति छोड़नी पड़ेगी, और जो ये पूजा पाठ तुम मान करागत श्राद्ध व्रत शरत करते हो ये नहीं करने पड़ेंगे। न बोला जी ये पुरानी मान, क्योंकि वो द्वादशी की मान है वहां पर बाबा श्याम जी की। न बोले इन मान्या तो मैं कर छक लिया जी, मैं तो तंग आ रहा सो कति छोड़ दूंगा, पर मैं जो है ओका नहीं छूटे मेरे थे। क्यों ना छूटे, अग दिनों है ना रिश्तेदार आवे हैं फलानी बात हो से माँ नहीं, फिर तो या तो अपनी आत्म कल्याण करवा ले और ते समाज ने देख ले। अब वो रिश्तेदार तेरी औरत ने बचा दो तो दो दो के बरिए उनके जा। मैं बोला ना जी वो तो के बचा सके, तो होका छोड़ना पड़ेगा। अब एक बीमारी काल ने लाए राखी से कितन कितना, कोई दारू नहीं छोड़ सकता, कोई होका नहीं छोड़ सकता, कोई मान ना छूटती। तो नो बोला जी फिर उसका माँ ठीक है, अगर ये नाम लेना है तो ऐसे है, नहीं तो कल इसका फिर ये हालत फिर हो जाएगी, आज ठीक रहेगी। उसकी तो घी बंदगी नो बोला जी ठीक से मैं तो ले लूंगा, सबके मैं छोड़ दूंगा। फिर वो बताता है अपनी आप बीती, कहते मैंने जिस भी शाणे ने, बौड़े ने, डॉक्टर ने, किसने भी जो दवाई बता दी मैंने करवाई। हमारे अपने जो गांव में मान है जिसकी हम मान्यता करते हैं, वो उसकी सेवागिर बाबा है, सेवागिरी, उसकी समाधि बनी हुई है। वहां पर एक संत आता है रहता, उसके पास में गया जी न्यूर न्यो, उन्होंने बोला इसका उपरा हो रहा है, अगजी कर दो इलाज। 1100 रुपये लिया, 1100 रुपये दे दिए और पी कर सारे की सुल्फा, और मेरा तो इतनी ग्राहक पकड़ा दी, मैं उसने गोल गोल पाएंगा दूनी होगी। मैं गया 3-4 दिन पाछा, ने बोला भाई 2100 रुपये और दे लिया, बाहर तो चीज लेनी पड़ेगी इसकी खातिर, आड़ा की वह काम नहीं करती सकती। बोला जी मैंने 2100 भी दे दिए, इमरता के नहीं करता। लाकर उड़े तोड़ के मैं 2-4 ऐसी जंतर मंत्र से पकड़ा दी, इसके गल में बांध दे, एक बाजू का बांध दे, एक सिराना दर दिए, एक पौवे तले, मैंने वो सारे दर दिए। ने बोला कति कोई आराम नहीं। कई दिन पाछा मैं फेर गया, हमारा जीवा तो मरण न हो रही है। ने बोला मैंने ठेका ले रखा तेरा, सिर पर नारा आया वो तरह। बोला ये भी करूं इसका। ने बोला फिर मैं तो माथा टेक कर सेवागिरी की समाज पे और खूब रोया, और नो बोला मैंने डेवा गाड़ दिया, रात ने अंधेरे में गया था, न ऊपर न पार तले न सर, ए देवागिरी सेवागिरी आज मेरे बालक बचा दे, तेरी सदा बड़ी नो करूंगा। बोला जी किसी ने नहीं सुनी मेरी, तो मैं रो पीट कर करना आ गया। नहीं छोड़ कबीर साहब की कृपा तो मेरा जीवन दान हुआ। उसका फिर वो पाठ करवाया उन्होंने एक, उसका पिताजी अब छुड़ानी इस पे क्रोथा मेले पाया, आश्रम सत्संग में आया हुआ था बूढ़ा, वो 60-65 साल की आयु का, 60 वर्ष का, वो पैरा तो तला तला जूठा हो रहा। अब वो 1.5 साल में फेटा उन्हें भगवान, और वो याद आई मेरे, उसने याद दिवाई जी बिला मैं वो सोचो 5 तला तला कंडे मो रहा था, और आपके माथा टेकन खातिर मनु गेसर के गया था, इबड़ा चाल के दिखावा था वो, इसी प्रकार जैसे वो एक्टिंग पुरानी थी उसकी, ऐसे करके दिखावा था सबने कि भाई मैं नूर मारा दिया का माथा टेकिया, तो मेरी हालत इसी बूंदी थी, 30 न्यारी मारे थी। तो वो अपने पिताजी ने बुला लाई वह छोरी, अब पिताजी तो सारा हैंड लिया, 120 रुपए के इंजेक्शन का था जी, एक दिन लग गया था, एक इंजेक्शन 120 रुपए का। 10 मिनट ठीक रहूं फिर किलकी मारूं। तो जी अब उसने ही बताया, हम तो स्वाभाविक सिरपा हाथ सभी का दर्द देते हैं। ने बोला जी आपने जब मेरे सिरपा हाथ दे रहा था ना, चीज तो मेरी जब्बा बंद हो गई थी। भाई ये नो ना सोचिए कि मैं कोई जादूगर सो, उस कबीर साहब की रजा है वो किस पर करे है, पर करता संत के माध्यम से है। परमात्मा निराकार शक्ति अपने आकार रूप अपने संत के माध्यम से वो बाहर आती है। अब जिसका कनेक्शन जिसते हैं वो ये शक्ति काम करे। अब जो छोटी लाइन से कनेक्शन है उस तार में भी काम चलेगा, पर वह फैक्ट्री नहीं चला सकती, यानी सारे काम नहीं कर सकती। और जो बड़ी लाइन से जिसका कनेक्शन है जिस तार का, उसमें छोटे से लेकर और बड़े ताई कोई काम कर लो। तो इस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का कनेक्शन जिस संत के पास है, उससे आप छोटे से लेकर और मुक्ति ताई का लाभ प्राप्त कर सकते हो।
तो जी वो नो बोला जी मैं उसके बाद कति ठीक हो गया। मैं बोला भले पुरुष है, आज तो 1.5 साल में दर्शन दिए। न्यू बोला जी मैं जींद गया था, मैं तो खूह और गया हूं, मैंने वह जगह ना पाई, फिर तो डरदा लेकिन निकलिया ही नहीं करते। मैं कति ठीक हो गया महाराज जी, मैं 100 शुक्रगुजार करूँ छू। और जुन सा फेट है उसने न्यो कहा भाई भगवान सदा धरती बा कबीर साहब से भाई सत्कर्मान। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष खड़ी हुई है, एक भाई उठ उठ शर्मावना, एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकडोली बह रखी है, छोटी मकडोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है। चित्र आ जाता फिर बंद कर दिए। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटे। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं। डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना ओपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध का नाग तो अपने जनु आम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में, सहारनपुर से, और कहते हैं सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी। और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करते हैं, अंडाकरण सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहलाता है। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो वह कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है, ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वे गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछे की लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ गई। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगवीर को बता, जगवीर नाम से, कि भाई तो कितना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज यहाँ करा ले। जगवीर ने बोला बेबे इब तो इलाज करवा रखा वहां से, और वहीं दिखाऊंगा। ने बोली रे इलाज करवा रखा की ने दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, या गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक हैं, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, नहीं सा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम ने पहुंच गए। और यह बेहोश पड़ी उड़े, या संतोष, हम 12 ना, या 12 ने भी मेरे, जगबीर भी मेरे इसके साथ, वो फौज में है। वहां पर हाल बने था हमारा एक सत्संग का। हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। बाबा बीमार का के मतलब, हमारे दौरान को डॉक्टर ना वैद नहीं, ये भी ये बीमार है, बीमार आने लागे, कुछ अच्छे ढंग का नाम लेने आता नहीं। अपने मन में संकल्प कर रहा मैं। इतने में इसको कुटिया में ठा के वो जगबीर एक दिन और पकड़ के मेरे पास ले आया, और मैं बाहर बैठा था, ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सत्कर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जो सिर जोड़ रखा, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। खाट के पास बिठाई, जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे बंदी छोड़।
मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यों बैठ गई कि जानू इसका कुछ भी कोई ना। बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब। वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया। अगले दिन सारा काम करवाया। अगले दिन ये दिन के 11 बजे नाम लेकर और जब घर न आए, फिर हमने कहा एक पाठ करवाओ बंदी छोड़ की वाणी का, ये धर्म का काम हो से। तो जिस दिन ये पाठ प्रकाश हुआ इनका, मैं जाता हूं पिछले दिन, जिस दिन पाठ प्रकाश हुआ इसका फिर गड़बड़ होगी एक बवाई और या दर्द पड़ी और गिर के आप बोला। मैं गया जो बताई ना सुखबीर नरेंद्र की मार ने, और सारे पड़ोसी उड़ोसी वो सारी इकट्ठी होगी। अब के बोल रहे हैं वो पेतरिन के, एक तो बूढ़ा मर रहा था, ताऊ है दादा, रेक एक उसका लड़का छोटा सा उम्र का 12, 13, 14 साल की उम्र का, वो मर रहा है। और जब पहला न्यो क्या करता, तुमने खोऊंगा धरती पर तय, थारा न्यो कर दूंगा, थारा नाश करूंगा, मेरा हक दे दो फलान। उस दिन वो के बोलिया, मैं तने नाटू था निर्भाग, तुम आज ना ले चला, बड़ा बुढ़ा आदमी मरवा दिया तने। जो बोला तू आज ना ले चला, मैं नाटू था, उनके महाराज जी का नाम ले लिया ही, मारी उड़ा पार बसावा को ना। अन्य बोला तो चला भाई, आज तो हम थारा आगे गलती थे, आज पाछा हम तो बड़ा को नहीं। पर ने बोला जावांगे कि थारी रोखाड़ करया करांगे खेता में। जब बोल सतगुरुदेव। इनका पेटा भरनता ही बंदी छोड़ने ने दिखाया था ना, कड़ा बढ़न दे नाड़े, अगर इनका यकीन ना होगा तो उस दिन के बाद 2 साल तो ऊपर हो गए इस लड़की ने बंदी छोड़ की कृपा, तो इसका सोच शरीर से। बोल सतगुरुदेव। ये हमारी पहला संरक्षक ना थे श्राद्ध काटने उनके, उनने के श्राद्ध काट रुए खूटा ठोके रहे, बता के फायदा उन श्राद्धों का, कति नहीं काटने, वो उनको जात भी नहीं पूछनी। जब हमारे होते तो हमारे साथ रहते तो हमारे साथ थे, अब वो चले गए, ये हमारा उनका संपर्क क्या है। ठीक है, जब तक पूर्ण शक्ति का संपर्क नहीं होता वो काल कर सकते हैं, बंदी छोड़ की शरण में आके टोए भी ना पांदे। महाराज कहते हैं सतगुरु जो चाव है सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आखिर में ये लेखा जोखा विष्णु निरंजन का ये बंदी छोड़ खत्म कर सकते हैं, और के बस की बात नहीं। बोल सतगुरुदेव। ऐसे ऐसे 1000 केस है मेरे पास, कोई नहीं सोचा है। ये तो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, ये सारा कुंबा बैठा, और भी यहाँ पर बहुत ऐसी बहन है पर इतना समय नहीं। एक या बेबे कुड़ा सितारी है या माई, इसकी बहन लड़की का नाम प्रवीण है, और ये जैसे हम सारे को कितना बंद रहा, कोई कितना एक धोने वाले का बंद रही है बेचारे, ये दुख में आदमी मेरा ना कित बंद ना पड़ जा भाई। तो इनकी लड़की का जवान लड़की +2 में पढ़ है, 17-18 साल की, दोनों एक पैर था, दोनों पैर कति कंडम हो गए, चीस न्यारी मारे, गोडे जुड़ रहे। डॉक्टरों के पास ले गए, बोले 3 साल इलाज चलेगा इसका, और आगे बतावांगे ठीक होगी कि ना होगी। 3 साल इलाज शुरू हो गया, 2-3 महीने हो गए थे, यानी रोजाना की 20-30 रुपए की एवरेज दवाई की पड़े थी। सुनो जानते तो क्या हुआ, हमारे सेवक हैं कुलासी में, उन्होंने बताया बे तो एक बार नाम दिवा ले छोरी ने। फिर वह समस्या के धोने वाले ने पूछा, हम तो कदे मार ग्रह जी जानते, तो कह सुन के इसने ले आए। वो भगत जी भी आ रहा है, इनका मास्टर जी है, इनके घर वाला यही आए हो मास्टर जी, वो बैठे हैं रघुवीर जी। तो इस लड़की ने हमारे सेवकों के ट्रैक्टर पर बिठा कर और वहां ले आए जी। उस दिन 2 चमत्कार कबीर साहब ने किया से अनमोल, एक तो छोरी परवीन इनकी लड़की, और एक बापड़ोदे की लड़की डीगल ब्याह रखी, और उसका सुरेश नाम से उसके घरवाले का। छोरी का भाई का नाम है सुखबीर, बापड़ोदे का, वो डीटीसी में काम करता है, ड्राइवर। उसने नाम लिया था वो लड़के ने, उससे पहले कोई नाम नहीं ले रहा था। और वह लड़की कई साल तक तकलीफ थी, यशवंती नाम उसका। आखिर में उसकी यह हालत होगी, जबान बंद हो रही, जीभ नहीं उठा छोरी को, जीभ नहीं उठा, गूंगी होगी। दवाई उन्होंने खा ली, बालाजी वह ले गए 2-3 बार, और भी मेहंदीपुर श्याणे जित भी फिटे, कोई नहीं आला हुआ। उस दिन वो अपने घरवाला तो कहने लगा, भाई अपने भाई ते भी अपने उस जीत जाते हैं भी, कि तुम एक इस बेबे ने मैं महाराज जी के पास ले जाना चाहता हूं,
और तुम एक बार ले जा लेने दो, पहले भी जिक्र किया था। नो बोला छोड़ दो नहीं, महाराज जाए फंडा में खूब देखे सब, वो घर के नाट जाते। उस दिन वो भी उस अपनी बहन ने ले आया जी। और भगत जगदीश आया हुआ पंजाब खोड़ का, अरे बैठा होगा जगदीश है के, हाँ वो गाड़ी गिल गया था मेरे ख्याल में। वो जगदीश के भगत का पाठ होने लग रहा रात का समय पंजाब खोड़ में। तो श्याम ने काफी संगत आ गई, तो वो सुखबीर कहने लगा महाराज जी नाम ही श्याम ने दे दोगे? नाम का भगवान का चाहे दी रात ने ले ले भाई, जब तक शुरू हो गया जब तक यू काम करना शुरू कर देगा। और एक सांस भी खाली जा से या कमजोरी है। इधर से इन्होंने प्रार्थना करी जी ऐसे ऐसे नाम दे दो। इनको मैंने वह शर्त बता दी, ना को माता दोगनी, ना तुमने गुलगुले तारने और ना श्राद्ध काटने और कोई पूजा नहीं करनी, ना व्रत रखने और किसी प्रकार का हम नाम दे वो करना। अगर नहीं तसल्ली अपनी करते रहो। ये बोले जी हम कति छोड़ देंगे। जब हम इतने कष्ट में नो के नो दुख हो रहे और उनने पूजा वो कष्ट दे रहे, तो जैसा भी तो नाम ले लिया जी। आप सत्कर्मानियों ये सामने बैठे इस बेबेन तुम एक लिए पूछ लियो। उस दिन के बाद उस लड़की का कोई तकलीफ नहीं हुई और इतना बढ़िया ब्याह हो रहा है उस छोरी का और अपने ससुराल गई हुई है। बोल सतगुरुदेव की। वो जो दूसरी लड़की थी श्याम ने नाम दे दिया, हम सत्संग करके आराम कर लेंगे, संगत अपने वहां आराम करे अलग से। सुबह सुबह की बात, सुबह उठता ही सुखबीर बोला जी मैं जाऊंगा वक्त है। 5 बजे उठा, मैं अभी चला जाना मेरी ड्यूटी है। और या जी चली जाएगी बस। वो जगदीश आया है बेचारे बुला के लाए हैं, जगदीश का जिक्र हो रहा था, वो बाहर खड़ा है, मैं बैठ जा कोई नहीं। तो उसमें ने बोला जी मैं जल्दी जाऊंगा। श्याम ने वो कह रहा था मैं चला दिए भाई, और इस जीजी ने ले जाऊंगा उड़ा छोड़ दूंगा। बहादुरगढ़ मेरा भाई है सच्चो लगा हुआ, उसका भाई इंस्पेक्टर है। मैं ठीक से तो सुबह मैं घूम फिर के आया तो 8 बजे से सुखबीर वहीं घूमने लग रहा है। हमारा तू गया कोई ना? ने बोला जी जाऊं क्या, आज तक कति चाड़ा पाट दिया बंदी छोड़ना, कमाल कर दिया। यानी बेराना कितनी बार उसने उपमात्मक शब्द कबीर साहब की महिमा गाई। मारा कि मैं बात तो बता कि मेरी बहन जो है या बेबे यशवंती 1 साल तक गूंगी हो रही थी, अरे या बोल नहीं सके थी जी, कति नो मतलब पानी भी नहीं मांग, जब जीभ नहीं उठे थी। और महाराज जिया तड़के बोलती पाई, सांझ ने नाम लिया था ये बंदी। बोल सतगुरुदेव। और मेरे पास बुलाई यशवंती तो ठीक होगी। मन के बेर मुझे ये भी नहीं मालूम था इसको कोई तकलीफ है। मन तो जैसे आम नाम लेते नाम दे दिया, पर उसने तो भाई आग पात से जान के दर्दों से अनजान पड़े में उसने अपना काम करना ही करना है। वो बोला क्या तकलीफ थी? नो बोले जी पूछो। नो कह छोरी इतनी बूंदी रोई कति कालजा पाट दिया होंगे मेरा भी। नो बोले जी मेरे जैसी दुखिया धरती पर औरत छोरी नहीं थी। पति तो दारू पीवे और मना गड़े और बोलन की मेरी श्रद्धा को ना, इतना बुरा हाल मेरा था। ये उसके आदमी ने दारू छोड़ दी और एक पाठ करवाया, सारी डीगल में तय लका माच गया। कम से कम 300-400 आदमी और औरतों ने डीगल का नाम लिया उस लड़की के चमत्कार को सुनकर। बोल सतगुरुदेव। ऐसे ऐसे अगर मैं ये सुनाने लग जाना 1 महीने में तुम्हारे ये सांपड़ेंगे। सत्संग तो फिर पाछे करना पड़ेगा। तो कहने का भाव जब तक हमें इन बातों का विश्वास नहीं होगा, इतना ये काल शिकंजे ढीले करे कोन्या। और बंदी छोड़ कहते हैं कि प्रथम ये सुख दूंगा इस प्राणी ने निरंजन जब ये मुझे चाहेंगे। वैसे कौन? अच्छा एक लड़का यो राज आ रहा से उठिए राज सिंह एक बार इसकी फोटो ले भाई, आड़ा जागे ना आगे ना जा। ये तो 1 महीने 1.5 महीने पहले का प्रमाण से इसका ले भाई फोटो भाई भगत जी की रील ले। अरिया बेबे है इसके घरवाली, उठिए छोरी तू भी खड़ी हो, इसका भी ले फोटो। जब पेटा भरेगा इस दुनिया का कोई न सोचा और किशोर की झूठ बोल दे। इधर मुंह करो थोड़ा सा, अब ऐसे यहीं पर दे भाई। ये राज सिंह गांव हरसाना मालचा सोनीपत के पास पुलिस में नौकरी करे, कितना दंग जवान छोरा। और ये इसकी घरवाली है लड़की, इधर इसका ही फोटो है। इस बेबे ने नाम ले लिया था, साल भर हो गया हमारे से, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। और हम इसको कहने लगे बेबे तू पाठ करवा भगवान का। बोले जी करावांगे, वो मकान बना लिया, मतलब ऐसे थोड़ा कारण से लेट होगी। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ जाके। अब क्या हुआ, इस पूर्णमासी से पिछली पूर्णमासी पे
मेरे ख्याल में वो जून वाली थी, जुलाई वाली, जुलाई की। इसका तकलीफ होगी जी, इसी कसूती मेंटलनेस हो गया, यानी पागल हो गया यो। ऐसी चंगाड़ मारे, डटे ना डटे, ईसा ठाडा छोरा बिस्सा में भी ना डटे। इतने तंग पा गई, इसको लेकर मेडिकल में आए। मेडिकल वाले कहने लगे इसने दाखिल करवा दो, ना यूं मरेगा। या थोड़ी बोली दाखिल करवा देंगे, गेला इसका बटेऊ भी, मतलब बेबे का बटेऊ भी, वह बेबे भी, भाई भी, कोई कुण ब्यारे, मतलब आदमी कुण बेगे दुख में सब बगेल होले। या लड़की कहने लगी कि एक बार मैं महाराज जाएंगे दर्शन करवा लाऊं, फिर दाखिल कराऊंगी। करोथे में कोई दूर भी कोई नहीं, इन्होंने 3 व्हीलर कर लिया यहां से। ये जहां करोथा तक पहुंचे ना, आश्रम तक, इतना ये रो है और नो चंगाड़ मारे। आश्रम में बढ़ते ही यो कति ठीक हो गया, इसका कोई तकलीफ नहीं रही। बोल सतगुरुदेव। तो यह लड़की मेरे पास आई, अंदर कुटिया में बैठा था। मैं कहा क्यों कर आई तू? बोला जी नूर न्यो भगत जी का तकलीफ हो रही है, और वो तो कति बुरा हाल हो रहा है, मरण न हो रहा है। मैं बुलाता एक बार, देखा वो मेरे पास आ गया, भाई बैठ गया आके। ये तो न्यो बैठा जैसे ही बैठा, इसका कोई तकलीफ नहीं। मैं बोला ये तकलीफ वाली बात तो इसका नजर नहीं आती मैंने। मैं बोला के नाम से भाई तेरा? मैं बोला जी राज सिंह। के काम कराया करे? फौज पुलिस में हूँ जी मैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं सोचूं इसका तकलीफ क्या है भाई, या नो का कति पागल हो रहा। तो मैं बड़ी अच्छी बात भाई, कौन सा गांव? क्या मालचा अरसाना। अच्छा। मैं बोला भाई नाम लेना पड़ेगा राज सिंह। बोला जी दे दो नाम। फिर मैं बोला एक पाठ भगवान के धर्म का काम करवाओ। बोला जी बदर दो। मैं बोला तू नो कहीं पागल है? बोला जी बस पूछो मत ना, मैं जाना जो है। ये 10 गारे गेल नो कहीं, तो मरे पांडा छुटे सी हालत होगी थी। उसके बाद इस भाई का कोई तकलीफ नहीं होली, नाम ले गया और पाठ दरवा रखा। इसी महीने में पाठ है रखा, इसी महीने में इनका पाठ से। बोल सतगुरुदेव। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पार हो जा रजा, ओ रजा तेरी महाराज हो जा, राज हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल में पार हो, तुम कर जो पल में पार। काल कष्ट से जीव दुखी सोने, मन तुम्हारे त्रस आया कना, सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कना, तपत सलाह पे जीव जले थे, उनको देखे दुख पाया कना, वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर जो पल में पार, ही तुम कर जो पल में पार, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी, महाराज हो जा रजा, तुम कर जो पल में। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मान लाया कना, शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया कना,
थारी खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी थारी खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी तुम कर दो पल में पार, रजा तेरी तुम कर दो। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी, आज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पारे। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया के ना, नीरू नीमा गए नान को वहां जुलाहे न पाया के, काजी आए नाम दरण नाम कबीर दरवाया के ना, तुम पूर्ण ब्रह्म करता अरे बन गे कबीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि, तुम कर जो पल ये तुम कर दो पल में पारे। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी, हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया करना, कर्म कांड में उलझा परायणी सत मार्ग दखलाया करना, ब्रह्मांड 21 ये राज काल का न्यू सुन के धड़का खाया करना, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो पल में पार, ये तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज हो जा, तुम कर दो पल में पारे। रामानंद योग में उड़जे शिष ओ के सोड़ जाए कना, आप सोपत सुदर्शन पर पा कर अपने वचन निभाए के, आप सोपत के उसके माता पिता नीरू नीमा, वो बेटा बन मुक्ताए कना, जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की डार कर दी हरी भरी, तुम कर जो पल में पारे, तुम कर जो पल में पारे। रजा तेरी महाराज हो जा, महाराज हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल। बलख बुखार में संत कैद किए, जाके आप छुटवाए के ना, महला पे ऊंट और महल सरा कही, सुन के चक्कर खाए के ना,
बंदी ओ कैसे जब छाई तन तीन कोरड़े खाए कना तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी तुम नर से बन गए नार ओढ़ रजरी तुम कर दो पलम तुम कर दो पलम पार ओ रजा तेरी मेरे थारी महाराज हो जा रजा तेरे तुम कर गरीब दास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए कना छोड़ाणी में ग्रंथ की रचना करे ये न्यारे भेद दिए कन राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना दिया राम पाल उदार देख सबद जड़ी दिया राम पाल उदार दे शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार तुम कर दो पल में पार। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।